और अल्टीमा एक्स की जो पेयरिंग है वो सिर्फ अल्टीमा कॉइन के साथ रहने वाली है। और अल्टीमा एक्स और अल्टीमा कॉइन को इस तरह जोड़ा गया है कंपनी की तरफ से, अगर अल्टीमा कॉइन का रेट नीचे आएगा तो एक्स का रेट ऊपर चला जाएगा। अगर फिलहाल देखें तो अल्टीमा कॉइन का रेट हमारे साथ जो शो कर रहा हूं लगभग 2100, 2200, 2500 डॉलर के बीच में, और उसी अकॉर्डिंग अल्टीमा एक्स का रेट सेट होता जा रहा हमारे बीच में। जो कि धीरे धीरे बढ़ के 40 और 41 को टच कर चुका है। यानी कि अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को, तो ये $1 लाख के आसपास की एक कैलकुलेशन आती है। यानी 92-95 हजार डॉलर से लेके $1,02,000, $1,03,000, यानी कि 1 लाख के आसपास की एक कैलकुलेशन अल्टीमा एक्स की आपके बीच में। अब कुछ लोग कंफ्यूजन है कि सर हम प्लान जो बताएंगे आगे किस तरह लोगों को प्लान बताना है, मैं आज उस पर छोटी सी एक रोशनी डालता हूं। साथियों, अभी आप जिसको भी प्लान बताएंगे इस 15 तारीख तक आपके पास जो मिंटिंग फैक्टर है एक्स का वो है 60%, यानी 720% का मिंटिंग फैक्टर है मंथ में। जो अब इस 15 तारीख तक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे अल्टीमा एक्स के साथ, उनको 60% पर मंथ आपके सामने आता जाएगा। तो और जो कि अगले 15 दिन बाद यानी कि 16 तारीख से उसका जो मिंटिंग रेट है फैक्टर है वो 10% घट जाएगा। यानी 720 की जगह वो 710% मिंटिंग फैक्टर आपका रह जाएगा। और वो अगले 15 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से फिर वो 20% घटेगा, फिर वो 690 रह जाएगा। और फिर 16 नवंबर से वो 10% फिर घटेगा, 680 रह जाएगा। कुछ इस तरह का इकोसिस्टम सेट किया कंपनी ने। अभी तक जो लग रहा है देखने से वो लग रहा है कि एक महीने में 2 बार मिंटिंग फैक्टर घटेगा, एक बार 10% और एक बार 20%, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। अब अगर किसी को एग्जांपल समझाना है 1100 यूरो का, तो उस पार्टी को बता सकते हैं सर 1100 यूरो का आपको फार्म आएगा, जो भी 1 लाख के आसपास की कॉस्ट बनेगी फार्म की, प्लस में $2,000 के आसपास आपका 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन आएगा। क्योंकि जो 1100 यूरो का हमारा फार्म है उसका जो मैक्स लोड है वो 0.02 है। 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन जो है वो $2,000 के आसपास आएगा। लगभग $1 लाख का एक बेस रेट मानो। अगर अल्टीमा एक्स कॉइन का बेस रेट $1 लाख माने हम, तो 0.02 जो कॉइन है वो आपका $2,000 में आता है। तो एक आदमी की जो इन्वेस्टमेंट होगी $2,000 कॉइन के और $1,100 आपके फार्म के, यानी $3,100 की एक इन्वेस्टमेंट होती है। आज के हिसाब से 2,60,000 के आसपास की एक इन्वेस्टमेंट बैठती है। अगर हम $3,100 की बात करें, डॉलर जो है 86 के आसपास जो चल रहा है, तो 2,66,000 के आसपास की एक इन्वेस्टमेंट आपकी इस पे बैठती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना बताने के लिए उस पार्टी से बोलना सर आपको 12 महीने तक पर मंथ $1,200 हर महीने आए। क्योंकि एक आदमी ने 0.02 अल्टीमा कॉइन डाल के उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। 60% पर मंथ के हिसाब से $1,200 हर महीने एक रिटर्न कॉइन निकल के आता है। 0.012 कॉइन आता है जिसकी वैल्यू $1,200 है।
तो आप एक व्यक्ति को बताओ कि आपको 0.012 PLCU X कॉइन हर महीने निकल के आएगा अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस 15 तारीख तक हो जाता है, जिसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगभग $1200 बनती है। और कहोगे सर 1 साल तक आपको ये कॉइन मिंट करके अपने पास रखते रहे, आपको वर्डिंग यही देनी है। भूल के भी आपको अपनी बार ये नहीं बताना है कि सर हर महीने आपको इतना बनता है। आपने हर महीने उसको बोला नहीं, और उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज टच कर जाएगी कि जो कॉइन आएगा हर महीने बेचना और हर महीने की आमदनी इतनी होगी। तो उसे कहोगे सर 0.012 कॉइन हर महीने आपके पास आएगा, 12 महीने तक कॉइन आएगा लगातार। ये 12 महीने की आपकी एक एफडी है जो आपको ये कॉइन देती जाएगी, और इस कॉइन को आप अपने पास रखते जाए। इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको अपने सेव करके रखना अपने पास रखते जाए। और इसको 1 साल जब पूरा मिंटिंग हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, 7 गुना कॉइन आपका आपके पास लगभग हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद उसका 0.02 अल्टीमा एक्स कॉइन भी उसके पास वापस आ जाएगा। तो लगभग उसका जो कॉइन था वो 7 गुना हो चुका है। अब उसको कहोगे सर 1 साल बाद अब आपको जब मन करे, ये आपकी एफडी है और आपके राइट है कि आपकी अपनी इस एफडी को कब कैश करना है। जिस दिन भी आपको मार्केट का रेट ऐसे दिखे कि अगर मैं आज अपने कॉइन को सेल करता हूं तो आज मेरे को एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, उस दिन आप अपने कॉइन को सेल करके डॉलर बना लें और डॉलर से अपना INR। अब भूल के भी किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर आपको $1200 आया है और पर मंथ आपको इतना रुपया आएगा। यह आदमी की मेंटेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि एलेक्स सर बार बार बताते हैं कि क्रिप्टो के 5 गोल्डन रूल है। पहला गोल्डन रूल है कि क्रिप्टो को लोअर रेट पे खरीदना है, लोअर रेट पर क्रिप्टो को खरीदना है। दूसरा रूल है हायर रेट पर क्रिप्टो को बेचना है। तीसरा रूल है कम से कम 3 से 5 साल आपको क्रिप्टो असेट्स को होल्ड करना है। और चौथा रूल है कि आपको हमेशा अपने क्रिप्टो के असेट्स को बढ़ाते जाना है, यानी कि लोअर रेट मिलता जाए, खरीदते जाओ, 3 से 5 साल के लिए अपने पास होल्डिंग करते जाओ। और 5वां रूल है कि कभी भी ऊपर के 4 रूलों को नहीं तोड़ना। ये 5वां रूल, ये 5 गोल्डन रूल है। जो आदमी इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहता है उसको इन 5 रूल को याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी भी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मेरे को खूब अच्छे से याद है, आज से 1.5 साल पहले के करीब बिटकॉइन 68 और 70 हजार डॉलर तक गया है, और जिन लोगों ने बड़ी खुशी खुशी बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो बिटकॉइन $20,000 के आसपास खड़ा हुआ है। यानी कि जिस रेट पे बिटकॉइन तब था, अब उससे 3 गुना नीचे, 1/3, 1/3। और आने वाला अभी 2-4 साल नहीं दिख रहे कि बिटकॉइन दोबारा $70,000 जाए। तो साथियों, जिन्होंने बिटकॉइन जैसे कॉइन पे भी इन्वेस्टमेंट की, वो भी व्यक्ति आज अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/3 ही पैसा रह गया। तो इसलिए कहा जाता है क्रिप्टो में कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 साल मिनिमम होल्ड करें। एक किसी भी आदमी को भूल के ये नहीं कहना है कि आप मकान बेच के लगा दीजिए, दुकान बेच के लगा दीजिए, प्लॉट बेच के लगा दीजिए, या आप कर्ज लेके लगा दीजिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, ये कौन है हमारे साथी जिन्होंने स्क्रीन शेयर की है? सर R&D ना करें। सर रिमूव भी कर दिया, बीच में छेड़खानी करते हैं लोग। हाँ ठीक है सर, कुछ लोग अपनी हरकतों से खुद ही रास्ता बाहर जाने का बना लेंगे। सीधा सिस्टम से बाहर। लोग क्या है, सुबह सुबह आते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा नजारा दिखता है, वो यहाँ R&D करने लगते हैं कि इस बटन को दबाने से क्या होता है और उस बटन को दबाने से क्या होता है, और उस बटन दबाने के चक्कर में वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है।
साथियों, ये एक मीटिंग है, फिजिकल नहीं हो रही तो वर्चुअल हो रही है। 1000 लोग भारत के कोने कोने से यहां बैठे हुए हैं और 3-4 अलग 5 कंट्रियों के लोग भी, जो हमारे भारत के लोग बाहर बसे हुए हैं, वो भी जूम मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप कोई भी R&D की हरकत नहीं कर सकते और नहीं आपको करनी चाहिए। तो क्रिप्टो की जो मार्केट है वो बिल्कुल उसी तरह की मार्केट है जैसे एक शेयर्स की मार्केट है। शेयर मार्केट में भी लोगों से यही कहा जाता है कि जब शेयर्स और डिवेंचर्स कुछ भी खरीदते हैं आप या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में शेयर्स का भाव ऊपर होगा तो आपके लगाए हुए पैसे का मुनाफा आपको ज्यादा होगा, और किसी वजह से भाव ऊपर नहीं गया तो आपको मुनाफा नहीं होगा। तो उस टाइम क्या करना है? उस टाइम आपको अपनी असेट्स को कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेना, होल्ड करके रखना अपनी असेट्स को, और जिस दिन रेट अच्छा है उस दिन आपको निकालना। प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, गोल्ड आप खरीदते हैं, शेयर्स आप खरीदते हैं या क्रिप्टो आप खरीदते हैं, सभी का एक ही बराबर का नियम है कि आप अपने असेट्स की होल्डिंग एक लंबे टाइम तक अपने पास करें। साथियों, जिन्होंने 6 पैसे का बिटकॉइन खरीदा था 2009 में, अगर आज वो $20,000 के रेट पे बेचते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उनके हाथ में। लेकिन ये प्रॉफिट है उन्हीं के हाथ में जिन्होंने उस असेट्स को 13 साल के लिए होल्ड किया। यानी कि किसी भी असेट्स को आप जितने लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे उतने ही ज्यादा प्रॉफिट आप गेन करें। अगर आप रोज रोज 2 मिनटों में ये देखेंगे कि आज कॉइन का रेट नीचे आ गया, आज और नीचे आ गया, आज और नीचे आ गया, तो नीचे और ऊपर होता रहेगा, आप अपनी होल्डिंग को एक लंबे टाइम के लिए वक्त दें। अब मैं टॉपिक पे बात करता हूं कि जो प्लेटिन का इकोसिस्टम है और पूरी दुनिया का जो क्रिप्टो मार्केट है वो पूरी तरह से अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये अलग क्यों है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, और आप भी अपने लोगों को एग्जांपल दे सकते हैं, और जो लिखना चाहे, डायरी पेन है, कागज है, पेन है, पेपर है, वो लिख भी सकते हैं। उनसे कहो कि सर मार्केट में मान लो 5 लोग सामने आते हैं, अलग अलग सोच के लोग, पांचों ने 10-10 लाख रुपए अपने हाथ में ले रखा है और वो लोग मार्केट में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे की। उसने कहा जी मेरे को बिटकॉइन पे फेथ है, और उसने अपना 10 लाख रुपए बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करी। दूसरे व्यक्ति था, उसने कहा जी मेरे को इथेरियम पे ज्यादा विश्वास है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को इथेरियम पे की, यानी 10 लाख इथेरियम पे इन्वेस्टमेंट की। तीसरे आदमी ने मान लो अपना डॉज कॉइन पे किया। चौथे आदमी ने मान लो ट्रॉन पे किया। 4 अलग अलग लोगों ने 10-10 लाख रुपए अपना 4 अलग अलग कॉइनों पे इन्वेस्ट किया। अब एक व्यक्ति है जिसने अपना पैसा प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया। अब मैंने एक नया वर्ड बोला है कि फिनटेक के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी सारी क्रिप्टो हैं, और हम एक फिनटेक का प्रोजेक्ट है। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को जब जोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है फिनटेक। एक व्यक्ति ने 10 लाख प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पर डाला, चाहे उसने अल्टीमा कॉइन में डाला, चाहे वो अल्टीमा एक्स में डाला। अब 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बाद ऐसा होता है कि मान लो किसी भी कॉइन का 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ता है, तो आप अपनी पार्टी को बताओ जिसके साथ बैठे हो कि सर जिसने बिटकॉइन पे 10 लाख रुपए लगाए थे और 1 साल तक अगर रेट नहीं बढ़ा है तो 10 का 10 लाख। जिसने इथेरियम पे लगाया था उसका भी 10 का 10 लाख। ट्रॉन और दूसरे डॉज कॉइन पे लगाया था उनका भी 10 का 10 लाख। यानी कि अगर रेट नहीं बढ़ा तो इन सब का पैसा 10 का 10 लाख ही है, 1 रुपए भी नहीं बढ़ी उनकी वैल्यू। लेकिन जिसने प्लेटिन के इकोसिस्टम पे
प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख की, उसका पैसा अगर 1 रुपए का भी रेट नहीं बढ़ता है तब भी उसका पैसा 3 से 4 गुना हो चुका है। यानी कि 10 लाख 30 से 40 लाख के बीच में हो चुका है। ये अंतर है दुनिया की क्रिप्टो मार्केट में और प्लेटिन के फिनटेक प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट आज तक दुनिया कोई नहीं ले पाई। अब जिस चीज को 6 साल से हम एंजॉय कर रहे हैं, पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, वही चीज, वही टेक्नोलॉजी, वही मिंटिंग कंसेप्ट अब 15 तारीख से दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट करेंसी बिटकॉइन के बाद इथेरियम, उसने स्टार्ट किया है मिंटिंग को। सोच के देखो, जिस चीज को 6 साल से हम दुनिया को सिखा रहे हैं, इथेरियम जैसा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी अब अपने आप को उस टेक्नोलॉजी पे लेके आई है जिसके हम वर्ल्ड लीडर बन चुके। प्लेटिन वर्ल्ड दुनिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी फिनटेक कंपनी है कि जो इस संसार में सबसे बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जिसके पास पिछले 6 साल से दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में 15 लाख से भी बड़ी कम्युनिटी काम कर रही है। साथियों, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्लॉकचेन पे जो काम कर रहे हैं 15 लाख से बड़ी कम्युनिटी नहीं। क्रिप्टो में यह हाल होता है, अगर 2-4 को छोड़ दें तो ना किसी का ऑनर पता होता है, ना किसी का देश पता होता है, ना किसी का ऑफिस होते हैं। पर चूंकि हम एक फिनटेक के प्रोजेक्ट हैं, हम क्रिप्टो नहीं है प्योर, हमारे पास अलग अलग कंट्रियों में 6 ऑफिस भी हैं। 2 जर्मनी में है, एक स्विट्जरलैंड में है, एक मॉस्को में है, एक ऑफिस हमारा मेक्सिको में है यूएस में, और एक ऑफिस हमारा एशिया का दुबई में। इस प्रोजेक्ट का ओनर एलेक्स राइनहार्ट पूरी दुनिया के सामने फिजिकली रहते हैं और जर्मनी उनका कंट्री है। यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ओनर भी सामने है, जिसका देश भी पता है, और 6 अलग अलग ऑफिस है। और इवन इंडिया में भी एलेक्स सर लोगों के बीच में आ चुके हैं। जब मैंने भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं किया था तो उस टाइम भी एलेक्स सर हम सबके बीच में इंडिया में आए थे। ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिले। अब जो प्लेटिन का इकोसिस्टम है, इसको आप समझें और लोगों को समझाएं। पहले इस पे बात करें, और ये कोई भी बात ना करे कि अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो हर महीने इतना आएगा। ये बिल्कुल गलत लैंग्वेज है। अगर आप किसी को ये वर्ड बोलोगे तो आगे आने वाली परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। हम उसे जिस तरह बताएंगे वो उस तरह ही आगे बढ़ेगा। आपको बताना है कि सर हम यहां पे कॉइन जनरेट करते हैं, और जो कॉइन जनरेट करने का फार्मूला है, या जो टेक्नोलॉजी है, या वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जर्मनी की प्लेटिन वर्ल्ड ने डेवलप किया है। आज प्लेटिन वर्ल्ड के 600 से ज्यादा, 650 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया के अलग अलग देशों में बैठ के दिन रात फिनटेक की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं हमारे लाभ के लिए। तो आप अपने इन्वेस्टर को बताइए कि सर ये एक सॉफ्टवेयर की फिनटेक का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अगर उस सॉफ्टवेयर को खरीदे हम अपने पास, वो एक कॉइन बनाने की मशीन है, तो 12 महीने तक वो हमको एक फिक्स्ड परसेंटेज पे नया कॉइन बना के देती है। पैसा बना के नहीं देती, क्या देती है? कॉइन बना के देती है। और वो कॉइन हमारे पास 1 साल तक बढ़ के आते रहेंगे, और 1 साल बाद हमारा जो प्रिंसिपल कॉइन है वो भी हमारे पास है। अब सर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, 1 साल की आपकी एफडी पूरी हो चुकी है। अब आप अपनी एफडी को
जब चाहे जब कैश कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको लगे कि आज मार्केट में इस कॉइन का रेट इतना पहुंच चुका है कि अगर मैं अपने टोटल कॉइन को सेल करता हूं तो एक अच्छा प्रॉफिट मेरे पास आ सकता है, तो कभी आपको कोई परेशानी और मुश्किल नहीं है। कभी आपके संबंध आपके इन्वेस्टर से नहीं बिगड़ेंगे, कभी आपकी लड़ाई नहीं होगी आपके इन्वेस्टर से, और कभी आपका इन्वेस्टर हर महीने आपको फोन करके आपको परेशान नहीं करेगा कि कॉइन का रेट बढ़ क्यों रहा है और कॉइन का रेट घट क्यों रहा है। अभी मेरे को याद है, आज से 4 दिन पहले 1 तारीख की बात है शायद, या 2 की बात, एक व्यक्ति पूछ रहा था, शायद वो गुजरात से थे, कि सर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो पर मंथ 9,000 रुपए पर मंथ आता है, तो वहीं उसको टोका गया था कि 9,000 रुपए पर मंथ नहीं आता, कभी भी रुपीज पर मंथ नहीं आता है साथियों, कॉइन पर मंथ आता है। और कॉइन क्या है? ये एक डिजिटल असेट है, इसकी वैल्यू मार्केट के रेट से घटती और बढ़ती रहे। तो इस तरह अपने इन्वेस्टर को बताएं, क्लियर, गुमराह ना करें, झूठ ना बोले, और ये साफ बताएं कि सर ये एक मार्केट है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कभी आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, कभी आपको लॉस भी दिखेगा। आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट इस पे इन्वेस्ट करें जितने रिस्क को आप बियर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल या बड़े ग्रुप्स की आती है तो वो क्लियर बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग है। दिस इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग अमाउंट। यानी कि जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो आप एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इस पे इन्वेस्ट करें जिस अमाउंट को आप ये समझते हैं कि ये अगर नुकसान भी हो जाए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप ऐसा ना करें कि कर्ज लेके लगाएं या जमीन बेच के लगाएं। इन्वेस्टमेंट उस पैसे की जाती है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से एक आप पे स्पेयर मनी होती है, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप अपने कस्टमर को बताएं कि सर हमारा प्रोजेक्ट इसलिए अलग है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हर महीने कॉइन बनता है। अगर आपने किसी और क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट की तो जितना आप कॉइन खरीदेंगे उतना ही कॉइन रहेगा, वो कॉइन आपका कभी बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारे यहां जो आपका कॉइन है 5, 6 और 7 गुना तक बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम अपना मिंटिंग फैक्टर के टाइम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर आप इस तरह लेके मार्केट में उतरेंगे तो साथियों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी कि लोग आपके साथ फेथ के साथ खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को रिकमेंड करके बिजनेस देंगे। ये एक माध्यम है प्लेटिन के इकोसिस्टम से पैसा कमाने का। अब दूसरा जो माध्यम है वो है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, अब इस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम कंपनी का इस प्रोजेक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को, इस मिंटिंग मशीन को किसी को बताते हैं और वो लोग इस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर की सेल पे कंपनी हमको एक निश्चित परसेंटेज कमीशन के रूप में भी देगी, और वो आपकी रेगुलर इनकम बनती है, वो आपकी वर्किंग इनकम बनती है। काम करके पैसा कमाना दुनिया का रूल है, और यहां भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। साथियों आज दुनिया के जो बड़े से बड़े पैसे वाले हैं आज वो भी काम करते हैं। आज इस धरती का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो जेफ बेजोस है, और वो भी डेली 12 से 14 घंटे काम करते हैं। आज दुनिया के तीसरे और चौथे अमीर व्यक्ति हैं मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ओनर है, और वो लिखते हैं कि आज भी मैं 16 घंटे कम से कम डेली काम करता हूं। इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी हमारे देश में, इस देश के नहीं एशिया के अमीर है, या उनके साथ ही गौतम अदानी जी भी आ चुके हैं। साथियों इन लोगों की दिनचर्या ब्रेकफास्ट से काम से स्टार्ट होती है। जब ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो इनकी टेबल पे डेली 5 प्रोजेक्ट के जीएम या जो हेड होते हैं, कंट्री हेड, वो इनके साथ होते हैं। यानी कि ये ब्रेकफास्ट भी
बिजनेस के साथ करते हैं और इनका एक ब्रेकफास्ट नहीं होता, इनका एक बिजनेस ब्रेकफास्ट होता है। यानी कि ये लोग आज भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम। यानी काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप इस दुनिया के अमीर हैं, चाहे आप भारत के अमीर हैं और चाहे आप अपने देश के अमीर हैं। आज बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, रतन टाटा जी, जो इस पूरी दुनिया के लिए एक आइकन है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है बिजनेस की। आज वो 90 साल से भी ऊपर की उम्र है और साथियों मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं टाटा साहब का कोई वीडियो देखता हूं, आज भी वो टाई लगा के और अपने प्रोजेक्टों पे जाते हैं, अपने ऑफिस पे जाते हैं। तो अगर आपने यहां इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी मिंटिंग से बढ़ेगी। लेकिन आप सभी से ये मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं पूरी कम्युनिटी का, कि आप लोग इस बिजनेस को लोगों को बताइए, अपने काम करें। ये एक बहुत शानदार काम है। जिनको फुल टाइम करना हो फुल टाइम करें और जिनको पार्ट टाइम करना हो पार्ट टाइम करें। थोड़ा थोड़ा काम सभी करें तो आप एक बड़े रूप को छू लेंगे। थोड़े थोड़े काम का नतीजा क्या होता है, एक मैं स्टोरी आपके संग शेयर करता हूं। साथियों, दो व्यक्ति थे और वो दोनों व्यक्ति जिस गांव में रहते थे, पीने का पानी उससे कुछ दूर था। तो डेली पानी लेने जाते थे और पीने के लिए पानी घर में भरते थे। उन दोनों में से एक के व्यक्ति के मन में ख्याल आया, अगर हम रोज यही करते रहेंगे तो रोज यही होता रहेगा, क्यों ना थोड़ा सा कुछ हटके किया जाए। तो एक व्यक्ति ने रोजाना आध घंटा ज्यादा देना शुरू किया और उसने आध घंटे में क्या किया, जिस कुएं से वो पानी लेके आता था वहां से एक छोटी सी पाइपलाइन अपने घर के तरफ डालने स्टार्ट की। आध घंटा डेली काम करता था और थोड़ा थोड़ा पाइपलाइन को अपने घर तक लेता चला गया। कुछ सालों के बाद यह हुआ कि उसका मेहनत का नतीजा, जो उसने पार्ट टाइम काम किया था, एक पाइपलाइन उस कुएं से लेके और उसके घर तक आ गई। अब उसको पानी लाने की जरूरत नहीं थी, कुएं पे जाके पानी डालता था और सीधे घर पे आ जाता। एक सिस्टम बन गया कि अब सीधा पानी उसके घर की पहुंच के पास। और दूसरा व्यक्ति जिसने पार्ट टाइम काम नहीं किया था थोड़ा थोड़ा, वो व्यक्ति अभी भी पानी लेने जाता था और सिर पे पानी लेके आता था। यानी कि पार्ट टाइम अगर आपने थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया तो आपके लिए एक ऐसा सिस्टम बन गया कि अब आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं है, अब पानी बिना काम किए भी आपके घर में आ सकता है। उसी तरह भारत की बात करता हूं, हमारा देश पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, शिक्षित आबादी भारत के अंदर बसती है। और जहां इतनी बड़ी शिक्षित आबादी होगी तो दूसरी बात है कि यहां सभी को रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे पाई। और भारत के पास आज सबसे ज्यादा युवा पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है। अब वो क्या कर सकते हैं, एक तो वो बैठ के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं, राज्य सरकार को गाली दे सकते हैं, सिस्टम को गाली दे सकते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली पढ़ने के बावजूद। और दूसरा क्या है, वो इस टेक्नोलॉजी को समझ के एक छोटा सा 110 यूरो का फार्म लेके एक परमानेंट इनकम भी बना सकते हैं और वर्क करके इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं जिसके लिए अगर मैं आज आपको बताऊं तो शायद किसी को विश्वास भी ना हो। साथियों, भारत का एक लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसने स्कूलिंग की और आज से 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट पे आ गया। आज उस लड़के की 22 साल की उम्र है, जिसको हम लोग शाम को 8 बजे के वेबिनार में सुनते भी हैं। और वो लड़का आज इस प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे ब्लैक डायमंड रैंक पे आ चुके हैं। और ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है सबके लिए कि 22 साल का एक लड़का और इस कंपनी में आज ब्लैक डायमंड बन जाता है। जहां 22 साल के लड़के आज फार्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट और राज्य सरकार को गालियां दे रहे हैं, अपने माँ बाप को कोस रहे हैं कि उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आज 22 साल का लड़का अपने साथ
कम से कम 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनके व्यापार दे चुका है, बिजनेस दे चुका है। और ब्लैक डायमंड रैंक पे आने का मतलब आज उस लड़के ने करोड़ों रुपए की इनकम भी कर ली। आज उसको उतना पैसा आ रहा है जितना 5 और 10 आईएएस ऑफिसर की सैलरी नहीं होती, उससे ज्यादा वो आज नया युवक हमारे सामने हमारे साथ बड़ा पैसा महीने के कमा रहा, वर्किंग कर। तो साथियों, काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना तो पड़ेगा, बिना बेचे काम नहीं चलेगा। आप जिनको अपना हीरो मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, आप उनको देख लीजिए, फिल्म बनाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी कोई जूते बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई बनियान बेच रहा है, कोई चॉकलेट बेच रहा है और कोई नवरत्न तेल बेच रहा है। आज अमिताभ बच्चन जी वो व्यक्ति हैं जिनके पास ना नाम की कमी है ना दाम की कमी है, लेकिन आज भी इस उम्र में, जब उनकी उम्र 90 साल हो रही है, होने को है या हो चुकी है, इस उम्र में भी वो एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 कंपनियों के प्रोडक्ट बेचते। जब आप टीवी खोलते हो तो आपको अमिताभ बच्चन जी दिखाई देंगे कैडबरी की एड करते हुए, आपको अमिताभ बच्चन जी दिखेंगे हाजमोला की एड करते हुए, आपको अमिताभ बच्चन जी दिखेंगे नवरत्न तेल की एड करते हुए। साथियों, अगर एक अरबपति व्यक्ति 90 साल की उम्र में आज भी तेल बेच सकता है, तो आप सबको टेक्नोलॉजी बेचने में किस बात की शर्म? बेचना तो कुछ ना कुछ सबको पड़ेगा। जो नहीं बेचेगा वो इस धरती से पैसा नहीं कमा सकता। काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप घर बैठ के पैसे बड़ी कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है, जिसे आप समझिए और फिर लोगों को समझाइए। आज जो मैंने बातें की हैं, ये आपको इसीलिए बताइए कि इन बातों को आप बार बार सुने और लोगों को बताएं। ये मैं वीडियो भी आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके 1 या 2 दिन के अंदर आपके बीच में डालूंगा, ताकि आप इन चीजों को बार बार सुन के समझें। जो भी नई कम्युनिटी है वो समझे। आपके साथ जो भी नए लोग ज्वाइन होते हैं, आप उनको ये वीडियो दें, ताकि उस वीडियो में जो सारी चीजें सुने और सुन के फिर वो व्यक्ति लोगों को समझाए और बताए। हर किसी को काम करना पड़ेगा। इलियास पापे ये वो शख्स है साथियों, जो जर्मनी से रहने वाले हैं और इस सिस्टम में हम सबके अपनाएंगे। 6 साल अभी पूरे नहीं हुए उनको इस सिस्टम पे काम करते हुए, नवंबर में 6 साल होंगे। और इलियास पापे जी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इस कंपनी के अंदर 15 की 15 रैंक कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। और 15 रैंक पूरा करने पे उनको यहां से वर्किंग इनकम के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए उनको मिल चुका है आईएनआर के बाद। यानी कि जो आदमी यहां काम करके अपने कैरियर के रूप में 15 रैंकों को अचीव करता है, अंबर जेड पर्ल से लेके प्लेटिन 1, 2 और प्लेटिन 3 डायमंड तक जाता है, साथियों उसके पास करीब 200 करोड़ रुपए का एक वर्किंग इनकम उसके पास आ जाती है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं। चाहे आपने 110 यूरो का पैकेज लिया है, चाहे आपने 27 करोड़ का पैकेज लिया है। अगर आपने 110 यूरो का भी पैकेज किया है और आप पूरी शान से काम करते हैं, जैसे नौकरी वाला 8 से 10 घंटे काम करता है, तो आप आने वाले कुछ सालों में अपने कैरियर के रूप में 15 रैंकों को कंप्लीट करके और 200 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। और इलियास पापे जी आज भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा कंट्रियों में उनके लाखों लोग उनकी टीम में जुड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो बड़े सम्मान के साथ नाम लेता हूं यश हाके जी का। यश हाके जी वो शख्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जर्मनी से और हमारे इंडिया के लोगों के लिए लेके आए, और लगभग आज 2.25 लाख लोग उनके साथ इंडिया से कंधे से कंधा मिला के जुड़ चुके हैं। और आज हमारे सुपर सीनियर हम सब की अपलाइन इस कंपनी में प्लेटिन 2 डायमंड रैंक पे सुशोभित है, और जो कि नए साल में आप जल्दी देखेंगे कि वो प्लेटिन 3 डायमंड की रैंक को अचीव कर चुके होंगे। साथियों, प्लेटिन ट्रिपल डायमंड की रैंक को अचीव करने का मतलब एक आदमी के पास वर्किंग इनकम का
करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। साथियों, 6 साल में 200 करोड़ रुपए अचंभे की फिगर है। आप इस धरती पे चाहे यूएस, कनाडा या किसी भी देश में जाके नौकरी कर ले, बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ले, आप कहीं भी काम कर ले, आप साथियों 200 करोड़ रुपए की इनकम 6 साल में नहीं कमा सकते। पूरी जिंदगी निकल जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मैनों को, और उनके पास 200 करोड़ की इनकम नहीं इकट्ठी होती। और आप मात्र 110 यूरो का पैकेज इन्वेस्ट करके और लोगों के टेक्नोलॉजी देके अगर आगे बढ़ते हैं तो एक एक रैंक करके अपने कैरियर ग्रुप में 15 रैंक यहां से बना सकते और अपना और अपने टीम का, अपने लोगों का, अपने समाज के पढ़े लिखे युवा लोगों का जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। आप ब्रांड एम्बेसडर बनके, एक एंटरप्रेन्योर बनके आप उनकी लाइफ को, उनके बिजनेस दे सकते हैं। आप उनके एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उन्हें जीवन का एक जरिया दे सकते हैं जहां वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आज साथियों 22 साल, 23 साल, 25 साल के लड़के आज 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे, रेंज रोवर वेलोर लेके घूम रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपको भी इस टेक्नोलॉजी को समझना है, इस तरह के वीडियोस को खूब अच्छी तरह सुनना है, देखना है और अपने लोगों को दिखाना है, सुनाना है, समझाना है। और फिर आपको मार्केट में काम करना है, किसी को गुमराह नहीं करना, किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इस तरह आप बढ़ेंगे तो आपका कैरियर आपके साथ साथ चलेगा। अल्टीमा एक्स पे एलेक्स सर बोलते हैं कि आने वाले जितने 6 सालों में काम किया है, अब देखना आने वाले कुछ सालों में आपका 10 गुना से भी ज्यादा स्पीड से काम बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लेके आई। एलेक्स सर ने अभी सोमवार को आए थे, हालांकि टेक्निकल कारण से वो वेबिनार 20 मिनट ही चल पाया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसमें जो मैंने सुना था, एलेक्स सर कह रहे थे कि हमारे सारे प्रोजेक्ट लगभग रेडी हैं और इस 12 तारीख से हम उन प्रोजेक्टों को धीरे धीरे आप सबके बीच में लाते जाएंगे। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारे बीच में आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अल्टीमा कॉइन की, अल्टीमा प्रो टोकन की, अल्टीमा एक्स कॉइन की डिमांड बढ़ती जाएगी और इन कॉइनों का धीरे 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 करके रेट भी ऊपर आता जाएगा। अगर अभी अल्टीमा कॉइन का रेट नीचे आ रहा है तो आप टेम्परेरी है, इस फेज को आप महीना 2 महीना आराम से बैठे। इस क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपने आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमेशा उस चीज का रेट ऊपर बढ़ता है। तो साथियों, ये मैंने आपको कुछ इकोसिस्टम के बारे में बताया, क्या करना है इसके बारे में बताया, क्या गलती नहीं करनी है वो बताया, और कैसे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम करके अपने कैरियर को सेट करके आगे बढ़ सकते हैं ये बताया। आज मेरे को भी इस टेक्नोलॉजी पे 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में मैं आज पर्पल डायमंड रैंक पे हूं और रेड डायमंड रैंक में बहुत जल्दी जा रहा है। यानी रेड डायमंड का मतलब 11वीं रैंक हो जाती है 1.5 साल के करीब। अगर आदमी 1.5 या 2 साल में रेड डायमंड चला जाए तो मैं कहता हूं इस धरती पर इससे बढ़िया कोई काम करने के लिए नहीं। जो लोग डायमंड एंड अबव हैं उनके लिए मेरी तरफ से मैसेज है कि वो लोग 9 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आप लोग 22 तारीख के उस कन्वेंशन प्रोग्राम में दुबई जा सके, दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल पाम एटलांटिस के अंदर, जहां 122 देशों के लगभग 2.5 से 3 हजार डायमंड आ रहे हैं एक छत के नीचे। तो ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। और जो लोग अभी एमराल्ड रैंक पे हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करें और डायमंड में जितना आपका टारगेट बचा हुआ है उस बिजनेस को पूरा करें और डायमंड बनके आप दुबई जाएं और एलेक्स सर से अपनी डायमंड की सील्ड को स्टेज पे जाके सम्मान के साथ लेके। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है आपके लिए। तो आज के मैं इस सेशन को यही स्थगित करूंगा अपने लिए, और हमारे साथ हमारे टेक्निकल साथी जो पूरे भारत के लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, चाहे उनके ग्रुप के हैं चाहे दूसरे के ग्रुप के हैं, टेक्निकल चीजें दे रहे हैं, वो और उनका स्टाफ लोगों की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और जो व्यक्ति समाज की मदद करेगा, इस दुनिया का जीवन आसान करेगा, समाज, सृष्टि, नेचर
उसको अपने आप बड़ा पैसा देती है। तो आगे के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए जिन जिन लोगों ने रेज हैंड किया है, क्या क्या कोई टेक्निकल चीजें वो पूछना चाहते हैं, तो संजू थॉमस जी हमारे बीच में है, आकाश राव जी हमारे बीच में है, और हमारे साथी हमारे बीच में है, वो आपके सवालों का जवाब देंगे, जो जो आपकी परेशानी उनको सोल्व करेंगे, और अल्टीमा एक्स को समझने के लिए थोड़ी सी और वेट करें साथियों। आज बुधवार का दिन है और आज एलेक्स सर इंग्लिश वेबिनार पे आएंगे। आप सभी लोग इंग्लिश वेबिनार पे एलेक्स सर का आज वेबिनार सुने, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं। आज बहुत चीजें क्लियर होंगी, और कल वीरवार का दिन है, कल 7:30 बजे एलेक्स सर इंडिया के लोगों के लिए दोबारा आ रहे हैं हिंदी में आपको नई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो संजू थॉमस जी अब आपके बीच में होंगे, आकाश राव जी आपके बीच में होंगे, सुनील बघेल जी आपके बीच में होंगे। ये लोग अब आपके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो संजू थॉमस जी क्या आप रेडी हैं? ऑफिस आ चुके हैं, कंफर्ट है? Recording stopped. थॉमस जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप होस्ट बन चुके हैं। आकाश राव जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी आने वाले 5 मिनट में। अच्छा, आप आकाश जी हैं, सर बहुत बढ़िया। आकाश राव जी क्या आप कंफर्ट हैं कुछ लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स सुनने के लिए, जवाब देने के लिए? क्योंकि आज मेरे को जाना है, कहीं निकलना है सुबह जल्दी। राव साहब गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूं सर। तो संजू थॉमस जी भी अभी आ रहे हैं और आप भी हैं, तो कुछ लोग जिन्होंने रेज हैंड किए कि आप उनके कुछ सवाल जवाब दे सकते हैं? यस सर प्लीज। ठीक है। तो साथियों आप सबसे, आपके साथ आकाश राव जी हैं, पूरे भारत के टेक्निकल गुरु, जिन्होंने कम एज में ब्लैक डायमंड रैंक अभी अभी उन्होंने क्रैक की है। हम उनके ब्लैक डायमंड रैंक के लिए उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको बधाइयां देते हैं। कि जहां लोग ये सोच रहे हैं कि नौकरी कौन सी मिलेगी या दुकान कौन सी खोलूं, आज वहां आकाश राव जी के साथ हजारों लोग जुड़ चुके हैं, जिनको वो उनका बिजनेस संभालने के लिए आज 8 से 10 हजार लोग हैं, उनको बिजनेस दे रहे हैं, उनका लाइफ आसान कर रहे हैं। तो अब आकाश राव जी आपके बीच में हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछना वो अपने रेज हैंड करें, लेकिन सिर्फ वही लोग रेज हैंड करें जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी रैंक लिखी हुई। जैसे ओम प्रकाश गर्ग जी ने नाम लिखा हुआ लेकिन उन्होंने अपनी रैंक नहीं लिखी। सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जिन लोगों ने अपने नाम के आगे अपनी रैंक लिखी। तो मैं आपसे अब अलविदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, आप आगे बढ़े टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लोगों को आगे बढ़ाएं, समाज की मदद करें। थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम कुछ लोगों को क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हमारे बीच हरगोविंद निषाद जी है, आप जेड रैंक पे हैं सर। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज। हरगोविंद निषाद जी। जी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट है सर। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अपने PLCS का भी फॉर्म लग रहा है। ओके जी आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट है सर, परफेक्ट, कंटिन्यू प्लीज। तो 110 यूरो का भी फॉर्म ले रहे हैं, उसमें 0.0012 अपने को मिंट करके आ रहा है। ये क्या करके आ रहा है? 0.0012 ओके ओके, पर मंथ अपने पॉइंट मिंट करके आ रहा है। राइट 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 जी, तो उसमें अगर हमारा ये अभी करंट रेट से बात करने जाए तो 21/12 मतलब 2112 रुपया अभी करंट रेट अपना PLCU का चल रहा है, और यह का रेट चल रहा है 41.1। ओके, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे मल्टीप्लाई आ रहा है उसमें 104 यूरो। ठीक है जी, अगर उसमें INR में बात करने जाए तो 8,853 रुपये आ रहा है। ठीक ये है। रेट करंट रेट पे सर। और फिर वही अगर बता रहे हैं कि जैसे अपना 5,000 यूरो पे ये और 22 PLCS सेट किया गया है, ऐसा ही है ना सर?
नहीं, 5,000 पे क्या किया आपने? नहीं, जैसे अपने आप लोग बता रहे हैं कि अपना पीएलसीयू का रेट जब 5,000 रहेगा, हाँ, अपना पीएलसीयू का रेट 22 पीएलसीएक्स रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है। सर यही बता, प्लान में तो यही बताया जा रहा है कि जैसे अरे सर मेरी बात सुनो, ये प्रोडक्ट है, प्राइस किसी के हाथ में नहीं है, वो $1,00,000 के आसपास घूमता रहेगा। नहीं सर, उस दिन मैं एलेक्स सर्कल भी वेबिनार सुना था। लेकिन हाँ सर, मैं उस दिन एलेक्स सर्कल भी वेबिनार सुना था। उन्होंने बताया था कि पीएलसीयू का रेट अब 1,10,000 है, तो अपना पीएलसीयू का, सॉरी ये एक्स का रेट बता रहा हूँ, 1,10,000, तो अपना पीएलसीयू का रेट 5,000 रहेगा। यानी कि पीएलसीयू का जब 5,000 रेट आपका है, तो एक्स का रेट 22 एक्स रहेगा। अगर आपका रेट ये यू का रेट बढ़ रहा है, ये एक्स का रेट नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कैलकुलेशन निकाला हूँ अभी कि जो अभी का रेट चल रहा है, तो ये अमाउंट निकल के आ रहा है 8,853 रुपया। वो छोड़ दो, वो रुपीज को छोड़ दो आप। मैं खाली मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना जैसे 1,00,000 पीएलसीयू का रेट चला गया है, ठीक है, तो यस का रेट क्या होगा, बस वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर पीएलसी रेट कहाँ चला गया? पीएलसीयू का रेट अगर 1,00,000 चला गया, तो यस का रेट क्या रहेगा? वो इक्विवेलेंट के आसपास हो जाएगा, जी, वो लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब यस का और पीएलसीयू का रेट बराबर हो जाएगा। राइट राइट। तो मान लीजिए सर, आपको एक थोड़ा और मैं बोलूंगा, जैसे हम कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं, तो उसको 110 यूरो में हम बताएंगे 0.0012 आपका मिनट करके आएगा, ठीक है। तो उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, वो तो आईएनआर से पहले आप एक्स को पहले पीएलसी में जनरेट करोगे, फिर पीएलसी। वही वही पूछ रहा हूँ सर कि मान लीजिए हमारा ये इतना आ रहा है, ये तो मिनट जो आ रहा है इसमें तो माइनस प्लस नहीं होगा, वो तो फार्मिंग में कितना ही आएगा मिनट हो गए 0.00 और 12, ठीक है। तो जब दोनों का रेट सेम हो गया, तो हमारा आईएनआर में कितना होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो जब आपने ऐसे कैलकुलेट करके देखा तो उसको सेम कैलकुलेट करके देखो, तभी उस टाइम पे वो रेट सेम रहेगा, बराबर रहेगा दोनों का, जितना एक्स का रेट होता है उनको रेट आता है। ऐसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए पीएलसीयू का रेट हम लिखेंगे 1,00,000 आपके हिसाब से। ये नहीं बात, ये प्राइस तो कोई बात नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे चलता रहेगा तो वैसे मिलता रहेगा, ठीक है सर। ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम ही कंफ्यूज हैं, तो हम कस्टमर को क्या बताएं? और आपके हाथ में नहीं है, प्लीज आप इसी बात को समझने की कोशिश करो एक बार। आप वो जो लाइन दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेके चलो, आप उसके अंदर ज्यादा मत जाओ। सर रेट की नहीं बात मैं बोल रहा हूँ, हम कस्टमर को क्या सर्टिफाई करेंगे, मतलब ये रेट क्या आएगा? यही बोल रहा हूँ कि आपको पीएल जैसे पीएलसी जनरेट होकर में आता है, ऐसी एक्स में एक्स जनरेट होकर आएगा। ठीक है, चलिए सर। ओके सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, थॉमस जी हमारे बीच आ गए सर। ओके थॉमस सर, गुड मॉर्निंग। थॉमस सर आप आ गए क्या? आकाश बढ़ाना जी, थॉमस जी है क्या? ओके ओके, यस यस, ओके वेट फॉर अ मिनट। संजू सर आ चुके हैं। संजू सर गुड मॉर्निंग सर, आपका वॉइस तब तक हम किसी और का सवाल ले लेते हैं, तब तक हमारे बीच सर आए। महेंद्र सिंह जी है जो अमर रैंक पे हैं, और महेंद्र सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। महेंद्र सिंह जी, ओके। और नेक्स्ट हमारे बीच दीपक कुमार जी है जो डायमंड रैंक पे हैं। और दीपक जी आपका क्या सवाल है सर, प्लीज बताइए।
हेलो जी सर, जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए सर। सर मैंने इन्वेस्ट कर रखा 5 लाख रुपए। आप मैंने डायमंड चालू में डायमंड हो? इन्वेस्ट करा रखा। जी आप जी डायमंड हो? पहले हाँ जी। दिक्कत ये है सर कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, जिसका मैंने इन्वेस्ट करा रखा है वो इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में है, और दूसरा है आपका वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है। अब वो क्या करे, उनका अब तक कुछ भी नहीं निकल पाया बिल्कुल भी। 4-5 महीने अप्रैल के समथिंग उनको ज्वाइन कराया था। अब वो मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, मैं क्या करूँ सर बताऊँ? तो आप उनको गलत गलत तरीके से कमिटमेंट किया होगा। नहीं, गलत तरीके से सर, मैंने ना $50 के समथिंग जब उनको इन्वेस्ट कराया था। मेरा भी जब ये काम हुए भी 1 रुपया नहीं निकाल पाया, मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। डायमंड हो गया कंपनी के अंदर। चलिए हेलो जी जी बताइए सर, मैं क्या करूँ आगे के लिए, ये बताइए। नहीं, आप उनको क्या बोल के इन्वेस्टमेंट कराया था आपने? सर उस टाइम पे जो आप लोग को तो वही था, बोलकर इन्वेस्ट करा। हमने क्या बोला था? हम तो आज भी खड़े हुए हैं। हम तो लोगों से आज भी नहीं, आप सर आप इस टाइम आप पीएलसी की बात कर रहे, पीएलसी एक्स की बात करते हैं। आज ये 2000 के समथिंग आ गया, $2000 पे। उस टाइम पे $90,000 के समथिंग बोलते थे, 1 लाख 1 लाख के नीचे नहीं आए। मैं सर मैं क्या करूँ ये बताइए सर आप। दीपक जी, मैंने आपको खुद म्यूट किया है क्योंकि एक्चुअली अभी आपका क्रिप्टो को लेके कोई भी आपका बेस क्लियर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ये नहीं है कि आपको 2-5 महीने के अंदर वो डबल कर देगा, 10 गुना कर देगा। क्रिप्टो करेंसी में जहां जितना बड़ा प्रॉफिट हम देखते हैं 10 गुने का, 100 गुने का, हमें वही उतना बड़ा लॉस भी दिखना चाहिए। आपने अगर किसी को गलत कमिटमेंट देके जो नहीं कराया, जाहिर सी बात है आपको परेशान करेंगे। तो अभी आप उनको एक चीज ही बोलो कि सर ये अगले 1 साल तक आपको पूरा कॉइन जनरेट होकर आना है। कम से कम 1 साल तो वेट करो, क्योंकि 1 साल के बाद उनके कॉइन का उनको कम से कम 6 गुना नया कॉइन जनरेट होकर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी प्राइस होगा या बीच में कोई अच्छा प्राइस दिखाई देगा तो वहां पे वो बेच के बाहर निकल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, हमारे बीच रवि शर्मा जी हैं, जेड रैंक पे हैं। रवि जी, हेलो। कौन सी पेड़ कर रहे हो? कुछ नहीं करना। हेलो, वेरी गुड। आपका वॉइस का इशू है सर। आवाज आ रही है मेरी? आपका नेटवर्क का इशू है शायद। हाँ सर, थोड़ा सा है। आई थिंक अब प्रॉपर है। अब आपको आवाज आएगी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 30 तारीख को मैंने 110 का फॉर्म लेते हुए एक ही क्यूआर कोड पे 2 बार यूएसडीटी से पेमेंट कर दिया है। तो एक बार तो लाइसेंस की आ गया, दोबारा वाला पेमेंट अटक गया, तो उसका क्या करना है? वो कैसे वापस आएगा? जो आपने दूसरी बार पेमेंट किया है ना सर, हाँ जी। उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स में आप जाओ जहां से आपने पेमेंट किया था, और उस पेमेंट को आप एक प्रोसेस के तहत वापस मंगा सकते हो। तो मुझे बाइनेंस पे सपोर्ट में लिखना है या प्लेटिन वर्ड को? नहीं, आपको प्लेटिन वर्ल्ड को लिखना है और उसी ईमेल आईडी से कंपनी को लिखना है। ओके। मैं एक फॉर्मेट, आपने पेमेंट कहां से किया था आपने? बाइनेंस से। अच्छा, आपने एक सेकंड होल्ड करना। जी सर, जी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज आ रही है। सॉरी फॉर, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था सर। रवि जी, आपको ना जब आपने अगर आपने यूपीआई पेमेंट किया है तो आपको कंपनी की तरफ से यानी कॉइन पेमेंट की तरफ से आपको एक मेल आया है आईडी के ऊपर, यहाँ पे आपका रिफंड का प्रोसेस एक्टिवेट करके कंपनी आपको आपके डॉलर जो आपने दूसरी बार पेमेंट किया था आपको वापस मिल जाएंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे, राइट? ओके सर, उसका फॉर्मेट दे दीजिए। फॉर्मेट कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली आपको एक प्रोसेस, अगर आप डॉलर में पेमेंट करते हैं तो कंपनी आपको एक लिंक देती है,
उस लिंक पे क्लिक करके फिर उसी एड्रेस पे जिस पे आपने डॉलर भेजे था दूसरी बार आपने, वहां पे 20 आपको टोन भेजने हैं, अपने बाइनेंस से भेजो, कहीं से भेज दो, यानी 20 टोन कंपनी के पास पहुंचने चाहिए। उसके बाद कंपनी आपको आपसे एड्रेस वापस मांगेगी, जिस एड्रेस में कंपनी आपको डॉलर रिफंड कर देगी, राइट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। संजू सर, मैंने ना आपको आपने शायद आकाश बढ़ाने जी के मोबाइल से एंट्रीज किया है। संजू सर, आप मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट है सर। आप ना अपना जो आपका जिसको आप होस्ट है उसका आप वो ऑफ कर लो, आप ऑडियो कर रहा हूँ। उसको ऑफ कर लो, आपकी वॉइस परफेक्ट है सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है। चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग सर। अभी कुछ सवाल ले लेते हैं पीएलसी एक्स को लेकर। 2-3 दिन से कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं और हम लोग भी ऑफिस में नहीं थे तो पता नहीं किसी ने पीछे से छेड़ दिया सारी चीजें। एनीवे, अभी ले लेते हैं हम लोग। करमवीर सिंह जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। बस सर वही एक्स का ना भी प्रेजेंटेशन मिल गया था मुझे देवेंद्र जी से, फिर उसी के रिगार्डिंग उसकी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस थे, वो अभी क्लियर हो पाएंगे या उसका सर अभी कोई टेक्निकल सेशन आएगा अभी उसका पूरी प्रेजेंटेशन का? आज मेरी ये कोशिश थी कि मैं आज आपको पीएलसी एक्स का प्रेजेंटेशन दूं, लेकिन अभी हम कर नहीं पाएंगे। कल डेफिनेटली पीएलसी एक्स का प्रेजेंटेशन देंगे। हमने उमराव में भी प्रेजेंटेशन करा था और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होगा और उसके अंदर सारी कैलकुलेशन पे भी होगा। मैं आज वर्कआउट कर लूंगा। ठीक है सर? ठीक है सर। और बताइए। बस सर फिर प्रेजेंटेशन होगी, इसके बाद ही फिर क्वेश्चनेबिलिटी बनेगी तो उसके बाद ही देख लेंगे सर। सर देखो, 90% क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव। हमें क्या करना है अभी सब लोगों को, सारे डायमंड्स एंड अबव या सारे एमराल्ड एंड अबव या सफायर एंड अबव, सबको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस लिख लो जो मार्केट से आप आते हैं, पूरा लिख लो। और ये 90% रिपीटेटिव है। हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद वो 90% सवाल मार्केट से हमारे पास फिर लेके आते हैं। वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील। वी शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। ए व्हील इज देयर, उसको चलने दो, उसका चक्र चलने दो। तो 90% जो सवाल है, सब डायमंड से रिक्वेस्ट है, जो मार्केट के अंदर सवाल है वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डालते जाइए। ठीक है, मैं उसका एक प्रॉपर ऑफिशियल आंसर, ये नहीं कि हर आदमी अलग अलग बोल रहा है, एक ऑफिशियल आंसर रेडी करते हैं। ठीक है, हम लोगों को जो तैयार करेंगे या हमारे जो क्लाइंट मिल रहे हैं उनको हम सेम पैटर्न पे बात करें। तो हमारा जो एफर्ट, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट, अब वो टाइम आ चुका है जब हमें मिनिमम एफर्ट पे काम करना और मैक्सिमम रिजल्ट पे लेके आना। अभी होता क्या, हम लोग ट्रेन करते बंदे को 2-3 महीने अपने साथ रखते, उसके बाद वो जब मार्केट में जाता है फिर आपसे वही सवाल पूछता है, सर ये कॉइन का प्राइस नीचे क्यों है, सर एलेक्स सर के साथ ऐसा क्यों है, क्या पीएलसी का है। ये अगर हमने पहले से सवालों के जवाब तैयार कर लिए ना, वो अगर जब जिस कॉन्फिडेंस से वो बंदा जब सामने वाले को बोलेगा तो उससे हमारे को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सभी अपने सीनियर्स और अपने लीडर्स और अपने पार्टनर्स और अपने ग्रो लाइन और क्रॉस लाइन सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जितने सवाल है आज एक व्हाट्सएप के अंदर, मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल चैट के अंदर वो सारे सवाल लिखे और इस सवाल का जवाब के लिए मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलूंगा, करूंगा, अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट करूंगा, अगर कोशिश रही तो अलग सर के साथ भी अगर हम इन चीजों को शेयर कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपर आंसर मिले। देखो, मैं कल भी यही बात कर रहा था, कल हमारी मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। इट इज द टाइम टू कम गो गुड टू ग्रेट। हम सब गुड है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अब ग्रेट में जाना है। और अगर हम गुड ही रहे तो शायद हम कहते हैं ना, कोई भी चीज स्टेबल है, दैट मीन्स इट इज डेड। वी शुड नॉट बी डेड नाउ, वी शुड मूव ऑन फ्रॉम द वे वी आर ऑलरेडी वर्किंग।
हमारा काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जूम सेशंस को ज्यादा करने पड़ेंगे। अब आने वाला टाइम हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जूम के जो शाम के मीटिंग है 7 से 8 बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। पूरी दुनिया में जो भी जूम देखते होंगे वो कहेंगे कि अगर कहीं जूम होता है तो प्लेटिन वर्ल्ड में होगा। और उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस, वो सब होगा। डेली किसी चैलेंज पे हम पूरा वीडियो के साथ लाइव करेंगे और ऑन बोर्ड हम एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो हमें नई चीजों को सिखाएंगे। तो ये होने वाला है अब इस कंपनी के अंदर। ठीक है जी, कुछ सवाल ले लेते हैं। आज थोड़ा मेरा ऑफिशियल जो चैनल है उसके ऊपर जो अपना स्पीकर है वो शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अब मैं ठीक कर दूंगा। तो आगे चलते हैं। डॉक्टर गोपाल परमार जी एम्बर है, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है सर क्लियर? बहुत बढ़िया, मस्त आवाज आ रही है, बताइए सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी वो कार्ड है ना सर, पीएलसी कार्ड जी, पीएलसी कार्ड आया मेरे को, तो अभी उसमें ये जो वैलेट में जो पीएलसीयू आते हैं तो उसको कैसे ट्रांसफर करने का? सर अभी पीएलसी के साथ लिंक टेम्पररी बंद कर रखा है, रीजन बीइंग प्राइसेस की जो होड़ चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा कॉइन का प्राइस बैरियर को खत्म होने दो। अभी पीएलसी एक्स आ गया है तो हमें, मुझे लगता है कि अभी रिकवरी स्टेज आएगी, पहले रिकवरी स्टेज आएगी, फिर एक स्टैग्नेंट पोजीशन आएगा, फिर ये वॉलेटाइल होगा ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इसके लिए, मैं भी डिस्कस करूंगा इस बारे में, बात करके मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। जी सर। और सेकंड थिंग, मतलब मैं जस्ट लोगों का रिएक्शन सुनता हूँ कि कॉइन का रेट, मतलब सर मैं बताऊं आपको कि मैं मार्च में मेरे अपलाइन ने मेरे को जो है ना घुसाया था, मार्च में मैं जो है 89-90 के रेट में घुसा, 10 लाख रुपीस उस समय डाले थे। फिर उसके बाद में मैं ये रेट क्रैश हुए, उसमें 40-25 मतलब सब रेट में, पर अभी भी मेरे को कोई लॉस जैसा नहीं लगता है। मतलब मैं पूरा डिपॉजिट मतलब उसको जो है फॉर्म लेके टॉप अप करता जा रहा हूँ। तो लोगों को मतलब अभी जैसे एक सज्जन बोल रहे थे कि उस समय इतना रेट रहेगा, अभी हाइपोथेटिकली मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस करके लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, आप और मतलब आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप ये सवाल ना। जी राइट। तो हमारा इस जूम का सबसे बड़ा फायदा है, लेट देम स्पीक फ्रॉम द हार्ट। राइट। किसी का कोई ऑब्स्टेकल है उसको क्लियर करना है, प्राइस की बात करना है, करने दो। प्राइस में जो है ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, वो हमें बताना है, वो हमें सॉल्यूशन देना है। प्रॉब्लम उनके साथ माइंडसेट क्या है हमें क्लियरिटी करनी है। देखो हर आदमी आपके जैसे इंटेलेक्चुअल, आपके जैसे फोरसाइटेडनेस, इनसाइटेडनेस वाले आदमी नहीं होंगे, उनको भी हमें देना है। देखो हमारी टीम के अंदर सारे प्लेयर्स ऑलराउंडर नहीं है, कोई बैटिंग अच्छा करता है, कोई बॉलिंग अच्छा करता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फील्डिंग अच्छा करता है। ये तभी तो ये बुके है, इस बुके के अंदर सारे फ्लावर्स लगेंगे तभी तो चमकेगा। डाउटफुल लोग ही जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हैं जिनके डाउट्स क्लियर होते हैं। यस सर। है ना? और इसमें आपने अपने बहुत अच्छी बात कही है, प्राइस की वो ना करें, लेकिन लोग करेंगे। अगर लोग नहीं करेंगे तो हमारी स्पेशलिटी क्या है? Why we stand alone from others? यस सर। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो इस बिजनेस में आ रहा है उन सबको पता है कि देयर मनी इज ऑन रिस्क, सबको मालूम है। फिर भी वो सवाल करते हैं कि जी 90,000 का था जी, अब 3,000 का हो गया जी, आप हमारे नाम पे एफआईआर हो रहा है। तो ये एफआईआर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलत बेचा है। गंजे को कंगी बेचोगे उसको ठगी बोलते हैं, और आपने वही किया है। और आप बोल रहे हैं आपके सीनियर ने बोला है वेरीफाइड सेल इट, वेरीफाइड सेल इट। आपके सीनियर क्या बोल रहे हैं, आपके क्या बोले, पहले वेरीफाई करो ये क्या बात सच है। आप भी तो बेचने के प्रोसेस में आ गए थे। आपने दिन देखा ना रात देखा, ना आदमी देखा ना औरत देखा, आपको जो मन किया आपने बेचा, उनको सबको लालच दिया। When you sell greed, you will not get any return out of it. राइट। है ना? तो मार्केट अभी जो है, मार्केट अभी जो चल रहा है, राइट टाइम है इस टाइम काम करने का। जो लोग अब करेंगे फ्यूचर के करोड़पति अरबपति बनेंगे, लेकिन अभी लोग बेच रहे हैं तो सबको मालूम है। लेकिन ये दुनिया ऐसी चलती है,
इसको ऐसे चलो। वाई 10% पीपल आर रिचर देन 90%, उसका एक ही कारण है, उनका माइंडसेट। राइट सर। अपना एक फंडा होता था सर, मैं जब ट्रेनिंग देता था सेल्स को, मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है, सेल्स का एक बार पार्ट मुझे मिला, तो मैंने ये कहा था कि जिंदगी में जब सबकी दुकानें बंद हो तो अपनी दुकान 24 घंटे खोल लो। जी 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 जी, राइट अभी सर। कईयों के क्रिप्टो की दुकानें बंद है। यस सर, यस सर। इसका मतलब वो कहीं नेगेटिव है क्रिप्टो से, तो वो सारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, हम राइट Yes, sir. ट्रैक पे उनसे बात करें, वो आएंगे जी। हमारे पास। यस अभी सर। हम लोग कितने लोग हैं कुल मिला के इंडिया में? 4 लाख लोग होंगे, जी जी, है ना? राइट। तो 4 लाख लोग जो प्लेटिन वर्ल्ड में है और 125 करोड़ की जनसंख्या है। रिलायंस ने Right. जैसे मोबिलिटी को एक सोचा कि बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, उसने जब 60 करोड़ लोगों को एनरोल कर लिया, इसका मतलब जी। आप समझिए कि क्या हो जी। सकता है। आदमी sir. को मोबाइल चाहिए, आदमी को इंटरनेट चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, कपड़े चाहिए। जी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? राइट, बिल्कुल बिल्कुल 100% है ना? सर। तो जी, अब या। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को एक कमाई चाहिए। फाइनेंस इन सब मैटर में ऊपर है। मेरे जी, को जी। मेरे से मोबाइल छीन लो, मेरे से इंटरनेट छीन लो, अगर मेरे को महीने का 10 करोड़ रुपए आता है, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। यस सर, यस। मानते हैं इस बात को? जी जी जी। तो Right. हमारा फाइनेंस जो है हमारी लाइफ का सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, जी, राइट? जी। तो हमें करना Right. क्या है? हमें सबसे पहले लोगों को फाइनेंस के एस्पेक्ट पे समझाना है। जी, यस सर। एग्जाम्पल्स होने चाहिए, शूट करने वाले एग्जाम्पल्स होने चाहिए। यस सर, यस सर, उनको ये बताना है कि जिन लोगों ने रिस्क लिया लाइफ के अंदर, वो ही आज अरबपति और करोड़पति है। जी जी जी। देखो, Right. देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल था जी सर। और कई साल उसने अपनी मनमर्जी चलाई। जी, यस सर। जियो, जो कि अभी बिल्कुल नया बच्चा समझ लो टेलीकॉम के अंदर, उसने मेजर मार्केट खा ली। उसका Yes, रीजन sir. सोचने Right. का। तो फाइनेंस प्रायोरिटी है। अभी हम फाइनेंस पे एक्सपर्ट्स नहीं है, हमें टेक्नो फाइनेंस यानी फिनटेक कंपनी में हम काम कर रहे हैं। हमें फिनटेक बताना है लोगों को, हमें ये नहीं बताना कि कॉइन का प्राइस व्हाट इज जी, अवर कंपनी इज द मोस्ट, जिसे बोलते हैं Reliable. मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनी। Yes, sir. के पास Right. हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। Yes, sir. हाइब्रिड यानी कि जी। हाइब्रिड का मतलब एक ऐसा एडवांस जो कि आपके क्रिप्टो को सिक्योर करता है, बिकॉज इट हैज ए प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। राइट सर। राइट? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन सवाल दागिए मुझ पे व्हाट्सएप पे, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाए और मैं उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपके साथ कम्युनिकेट करूं। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन और था कि अभी जो ना एलेक्स सर का जो वीडियो था, उसमें वो एक ट्रांसलेटर जो बोल रहा था कि आपका जो वॉट एवर यू परचेज थ्रू PLC यू विल योर अमाउंट विल बी क्रेडिट बैक इन 1 ईयर, वो वैसा कुछ मतलब जो है ना, इफ यू डू लॉट ऑफ शॉपिंग एवरी शॉपिंग, इफ यू कम ऑन दिस PLC कार्ड डूइंग थ्रू PLCU, so you will get back within 1 year time. मैंने बोला ना, सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस, दे आर Yeah. गेटिंग इन प्लेस, यानी सारी चीजों को सही तरीके से लगाया जा रहा है। अब जी। शॉपिंग का बहुत बड़ा जी एक महोत्सव होने वाला है, जब देखा जाएगा दुनिया भर के लोग, हम जैसे लोग शॉपिंग कर रहे होंगे अपने PLC कार्ड से, या जो कार्ड लॉन्च हो रहे हैं और जिसमें 12 महीने तक आपको कैशबैक मिलेगा। नो जी। अदर कंपनी कुड एवर थिंक, यानी कि पूरी जिंदगी में सोच लेना, ऐसी किसी कंपनी ने नहीं सोचा है। ये इस पॉलिसी को कहते हैं कि इसको गुरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। यस सर। अब हम सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है। वेट फॉर द राइट अनाउंसमेंट, वेट फॉर द राइट प्रोडक्ट लॉन्च, टाइम का इंतजार कीजिए। हाँ सर, मैं वही सोच रहा था सर, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे को खरीदना, तो आई थॉट फर्स्ट आई विल परचेज द PLCUs, then I will purchase all the thing, whatever my credit card and सब I will keep aside and I will buy through this PLC. Yes, यही तो चाहते हैं। So actually that strategy सबसे बड़ा यूटिलिटी पर्पस यही है। सब बोलते रहे यूटिलिटी क्या है आपके ब्लॉकचेन की, हमारे ये सबको सवालों का जवाब है। देखो एलेक्स सर ने PLC कार्ड पूरी दुनिया में कोई कर नहीं पाया, वो लेके आए हैं। लोग हैरान है, ऐसा कैसे है? राइट? दूसरा,
अब आने वाला टाइम शॉपिंग के ऊपर उनके ऊपर उन्होंने एक थॉट प्रोसेस बना रखा, उस पे इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। जी इस कार्ड के आने के बाद मार्केट में धमाका होने वाला है, क्योंकि हम यूटिलिटी के डायरेक्ट हो जाते हैं। या है ना? मैंने उसको एक्टिवेट तो कर लिया सर। मैं आई एम प्लानिंग टू पुट लॉट ऑफ PLCUs and Yes. then my total shopping will be on this card. So I will stop all the card and I will do. Yes, I will, yes. We have to. Let us try. आज मैं देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शंस खुले, उसके बाद Right, आपको sir. अपडेट करते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much sir. Thank you. सर 2 मिनट हमारे पास रह गया है। Thank you, थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोग लेते हैं रविंदर जी को, ले लेते हैं, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देते हैं। राज भाई जरा, हाँ ले लिया। हेलो जी रविंदर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी आवाज क्लियर है सर? सर आवाज फैंटास्टिक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, बोलिए। सबसे पहले पूरी कम्युनिटी को नमस्कार सर। मेरे 3 क्वेश्चन हैं जी। एक तो है जो अपना अल्टीमा से हम परचेज करेंगे एक्स को। जी हेलो, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, जो अल्टीमा से परचेज करेंगे एक्स को जी कॉइन्सबिट पे, जी। क्या उसमें कुछ बर्निंग है? अल्टीमा से हम क्या परचेज करेंगे? एक्स। हाँ बिल्कुल बर्निंग है, लेकिन बर्निंग ऐसे नहीं है। बर्निंग आप अभी परचेज करते हो तब बर्निंग नहीं है, परचेज तो डायरेक्ट होता है, उसमें बर्निंग कुछ नहीं है। जब आप फार्म खरीदते हो, राइट, फार्म खरीदते हो, उसके बाद जब फार्म में जो कमीशन आता है, हमारे को 70% आ रहा है, जो कंपनी को 30% जाएगा वो 100% वो बर्निंग करेंगे। अभी एक सवाल क्लियर हो गया, दूसरा सवाल बताइए। ठीक है सर। और एक जो गैस फीस के बारे में है सर। बोलिए सर, गैस फीस भी बताइए। गैस फीस ये मान ले का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हम जी, हर बार सेम रहेगी या कम ज्यादा होगी या किसी परसेंटेज में कम करती है? सर गैस फीस आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो गैस फीस में फर्क आएगा। क्लियर नहीं है क्या सर? अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं है, मैंने खुद नहीं लगाया सर। जब तक मैं चीनी खुद नहीं छोड़ूंगा, आपको कैसे बोलूंगा चीनी छोड़ो। जी 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 जी। क्योंकि कई लीडर्स आज करेंगे सर, आज बहुत सारी चीजों को करेंगे हम। ये लोग हैं एकदम अच्छे काटे ने। अपना बैकग्राउंड चेक करें सर। 8 रुपए के फूल लेगा। प्लीज इसको बंद करें, जो भी म्यूट कर अनम्यूट किया जिन्होंने। हेलो जी, तीसरा सवाल दागी सर। चलो ठीक है सर। तो सर अभी एक और किसी भाई ने, किसी लीडर ने एक क्वेश्चन किया था कि कई बार हम पेमेंट करते हैं फार्म परचेज करने के लिए जी, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, मान लो एक्सचेंज पे हमारे को सक्सेस नहीं दिखाती ट्रांजैक्शन, डबल ट्रिपल पेमेंट हम कर देते हैं उस पे। वेरी गुड। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने किसी के लिए फार्म परचेज किया था, उसकी 3 टाइम पेमेंट एक ही QR कोड पे हमने अल्टीमा भेज दिया जी। तो वो तो चलो मेरा सोल आउट हो गया था। मैंने कंपनी को लिख दिया था ऐसे ऐसे करके, उनकी ट्रांजैक्शन ID वगैरह, ट्रांजैक्शन हैश सब भेज दिए थे, तीनों ट्रांजैक्शंस के जी जी टाइम वगैरह भेज दिया। लेकिन आपने कुछ और बताया था सॉल्यूशन अभी इसका कि आप 20 USDT उसी फार्म पे, उसी एड्रेस पे भेजो, आपको जितना एक्स्ट्रा गया वो वापस आ जाएगा। वो ऐसा भी कुछ करके है सर? मैंने बोला है जी, मैं तो भेजना ही नहीं चाहिए, ट्रोन भेजना होता है, ट्रोन। हाँ जी, उसी एड्रेस पे भेज दें सर। वो आपको पास मेल आएगा, आप पहले आपने PLCU भेजा है USDT भेजा, पहले ये PLCU 3 टाइम चला गया था मेरा, लेकिन तो मैंने कंपनी को निकल मेरा वापस आ गया। मेरी बात, उसमें कुछ नहीं भेजना आपने, आपको वैसे का वैसा पूरा रिफंड होगा। अच्छा जी, ठीक है। कैसे सर? उसका पूरा का पूरा रिफंड होगा, कुछ नहीं भेजना आपने। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। अभी मैंने लोअर हैंड कर दिया सर, 3 सवाल आपके हो गए। आप अपने आप को अनम्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी शेयर नहीं किया। हमारे साथ कई सीनियर्स हैं जो कल के, परसों के और तरसों के प्रोग्राम में थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था और
मेरे ख्याल से सर आज तक के इतिहास के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड में इंडिया में इससे बड़ा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हुआ। शुरुआत हुई संदीप गज्जर जी के साथ, लीडरशिप के नए आयाम बोल सकते हैं आप उसको, नए आगाज समझ सकते हैं। हमारी जो टीम का जो टेक्निकल और लीडरशिप स्किल के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया हमें ट्रेनिंग दी, पूरे 1 दिन की ट्रेनिंग रही। उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स जो ब्लैक डायमंड और वो है उनकी टेस्टिमोनियल्स रही, और हमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स जैसे ललित त्यागी जी हो गए, आकाश राव जी हो गए, सत्येंद्र भाई हो गए, हमारे विनोद स्वामी जी हो गए, यश सर के हम लोगों ने बातें सुनी, हम बहुत इंस्पायर हुए। और हमने कल PLCUX का हमने प्रेजेंटेशन भी किया वहां पर, और बड़ा बिजनेस से 2 ऐसे सीनियर लोग आए जिन्होंने हमें विजन दिया कि हम इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं। यानी कि प्लैटिन वर्ल्ड आज की डेट में एक ऐसा ब्रांड हो चुका है जिसके साथ दीपक बजाज काम करना चाहते हैं, जिसके साथ विवेक बिंद्रा जी काम करना चाहते हैं, जिसके साथ आने वाले टाइम के अंदर उज्जवल पाटनी जी काम करना चाहते हैं, और पूरे ऑफिशियल बात करें तो बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि इस कंपनी के साथ कैसे एसोसिएट हो, क्योंकि हमारी 4 लाख से ऊपर की कम्युनिटी है राइट इंडिया के अंदर, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं अभी कुछ टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा। राज भाई हमारे सामने हैं, जो इस डेडिकेशन के लिए मैं हमेशा आपको सैल्यूट करता हूं सर। आप में जो लीडरशिप स्किल मैंने देखा है, आप एक एक्चुअल में ट्रिपल प्लैटिन डायमंड मटेरियल बनते जा रहे हो, और आप जूम के अंदर रेगुलर होते हो। हमारी कभी कोई दिक्कत होती है तो हम आपको देख सकते हैं कि आप वहां बैठे हो, हमारे लिए सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हो। तो आपसे मैं ये टेस्टिमोनियल लेना चाहूंगा सर कि आपको ये 3 दिन का सेमिनार कैसा लगा, ताकि उन लोगों ने जिन लोगों ने इसको मिस किया ड्यू टू सम प्रॉब्लम या ड्यू टू बिजनेस, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जरूर बताएं उन्होंने क्या क्या मिस किया। सर ओवर टू यू मैन। पूरी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, और दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताने के लिए लफ्ज नहीं है कि जो लोग नहीं आए हैं, जिन डायमंड्स ने, एमराल्ड्स ने, Recording in progress. तो बड़े लीडर्स ने इस इतने जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन को मिस किया है, उन्होंने क्या खो दिया है वो खुद नहीं जाना, क्योंकि ये मौके शायद सदियों में बार बार नहीं आते होंगे, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर मिलते होंगे किसी मौके। और मुझे खुशी है कि मैं अपनी टीम से चुनिंदा 4 लोगों को बिठा सका, और वो लोग जो यहाँ से सीख कर गए हैं, अगर मैं उन लोगों को ये बताता कि देखो समुद्र में ये उछाल होता है, तो शायद मैं उनको जाकर वो नहीं दिखा पाता जो मैं उनको समुद्र के किनारे ले जाकर दिखा सका। क्योंकि अगर किसी को बताना है कि लहरें कैसी होती है तो उनको समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा, और वही मैं उनको दिखा सका और खुद सीख सका। और इसके लिए मैं आपका और त्यागी सर का, विनोद जी का, यश आके सर का, मतलब जितना धन्यवाद करूं, जितना थैंक्स करूं उतना कम। लीडरशिप क्या होती है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, एक नॉर्मल एक एम्बर पर्ल आगे कैसे बढ़ सकते हैं, डायमंड कैसे बन सकते हैं, सफायर से आगे रूबी, रूबी से आगे एमराल्ड, एमराल्ड से डायमंड कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में मैं रेगुलर यश सर से रिक्वेस्ट कर रहा था पहले भी मैं कि सर इस तरह का कुछ सेशन चलाया जाए। मैं सुनील बघेल सर से बार बार बोलता था कि सर इस तरह का कुछ हम लोग अरेंज करवाइए प्लीज। तो यश सर से बातचीत मेरी हुई और उन्होंने मुझे एक ऐसा सरप्राइज दिया कि इसी सैटरडे को, यानी कि लास्ट सैटरडे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे एक ऐसा सरप्राइज दिया कि नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे के 2, 3, 4 तारीख को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कुछ लोगों को, अपनी टीम के कुछ सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट किया और सर से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि सर ने बोला था कि डायमंड से ऊपर ही आ सकते हैं, इससे नीचे के नहीं आ सकते। और मुझे खुशकिस्मत ये थी उन्होंने मेरा नाम भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सुनील बघेल सर से रिक्वेस्ट की कि मेरे टीम के 4-5 लोगों को आने की इजाजत दी जाए। उसमें 4 लोगों को इजाजत मिली, जिसमें मेरा बेटा भी है, रूबी भी है और भी थे। वहां पर जो सीखने को मिला है, मुझे लगता नहीं है कि कोई लीडर सामने आकर किसी को और तरीके से बता सकता है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन को वाकई में बिजनेसमैन बनाते हैं। ये लोग रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज के जो वहां पर पर्सन होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो लीडरशिप डेवलपमेंट का काम करते हैं, वहां पर
बिजनेसमैन को वाकई में बिजनेसमैन बनाते हैं, उन लोगों ने एक नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को आकर ऐसा उजागर कर दिया कि यहाँ से हम लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम लोग टीम को कैसे संभाल सकते हैं। और सर मैं सारी की सारी बातें यहाँ पर करने बैठूंगा तो मुझे तो बोलने में बड़ा मजा आता है, 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस पर्सन ने इस यहाँ पर इस हॉल के अंदर बैठकर जो ट्रेनिंग लिया है, मैं 100% कह सकता हूँ उसका बिजनेस, अगर वो पर्सन पर लेवल पर है, रूबी लेवल पर है, चाहे जेड लेवल पर है, वो अगले 3 महीने के अंदर 100% डायमंड से प्लैटिनम डायमंड तक भी बन सकता है। और जिस पर्सन ने इसको मिस किया है उसके पास हाथ मसलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बस उसके पास एक ही रास्ता है। जिन पर्सन ने वहां पर जाकर उसको अटेंड किया है उनके हाथ पकड़ लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे वो सिखाने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही मेरा यहाँ पर मैसेज है, बाकी आप समझदार हैं कि थैंक यू राज साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया है। अभी सिर्फ उन लोगों को 1-2 टेस्टिमोनियल लेना चाह रहा हूं मैं जिन्होंने इस चीज को अटेंड किया है। मेरे साथ एक मेरे ख्याल से हमारे सीनियर्स में कई हैं। सर थोड़ा वीडियो पे आ जाइए और थोड़ा मेरे को इशारा करिएगा ताकि मैं देख पाऊं कि आप में से कौन आए थे, ताकि मैं उनका टेस्टिमोनियल भी ले लूं, क्योंकि ऐसे सेमिनार्स जब होंगे तो हमें इसको प्रमोट करना है ताकि आने वाला टाइम लोगों को ये लगे कि ऐसी चीजें हमें मिस नहीं करनी। तो जरा देखिए राज साहब कौन है जो हमारे साथ थे, अगर कोई सीनियर्स हैं जो इसकी टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं प्लीज वीडियो के साथ आ जाएं और रेस हैंड करें। अजीम राणा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अजीम राणा। एक्चुअली मेरी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही इधर से। कोई बात नहीं जी जी, आप चाहते हैं मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। जी जी, आपको वीडियो में देखेंगे, हमने आपको वहां पे बिल्कुल एक ऑफिशियल ड्रेस में देखा है। हम चाहते हैं कि आप वीडियो पे आए। अजीम राणा जी, आपको मैंने कर दिया है को होस्ट। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों मैं अजीम राणा मेरठ से बिलोंग करता हूं और मतलब यूपी का एक हिस्सा है। जो लोग जानते हैं मेरठ एक क्रांतिकारी धरती रही है शुरू से ही, और देश की आजादी के समय में जो आपने सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मेरठ ही वो धरती है जहाँ से मंगल पांडे जी ने शुरुआत की थी और बहुत सारे आलिम रहे हैं, बहुत सारे और फाइटर रहे हैं। तो वहां से इस धरती से एक फाइटर उठे हैं। असल में जो वो फाइटर उठे हैं, असली नाम मैं उनका बताना चाहूंगा, ललित त्यागी जी है, और हम सब उनके प्यादे हैं, हम सब उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं। और सर ने जो ये आज ट्रेनिंग जो होस्ट कराई थी, जो अभी दिल्ली उमराव होटल में थी, ये मेरे ख्याल में शायद अब तक की मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग थी। क्योंकि अब तक हम अप्लायंस को सुनते थे, लेकिन हमारे अप्लायंस ने जो इतना एक अच्छा ट्रेनिंग सेशंस लेकर सब लोगों को चौंका दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हम लोग बार बार सोचते हैं कि संदीप गज्जर जी को सुनना है, बहुत सी मरतबा याद आता है कि यार वो चलो नई वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, लेकिन शायद वो मन का जो वहम था वो खत्म हुआ। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी, और रियली ट्रेनिंग ही वो चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं। जैसे कि अभी एक कहावत है, ए गुड लिसनर मे बिकम गुड लर्नर, ए गुड लर्नर मे बिकम गुड अर्नर। तो हम लोग उन लोगों को सुन रहे हैं जो पहले से कामयाब हैं। वहां हम लोगों ने उन लोगों को सुना जो लोग पहले से प्लेटिन वर्ल्ड में, मतलब एक जिन्होंने शुरुआत की थी इंडिया में। यश आगे सर को सुना, यश आगे सर के अलावा हमने फिर विनोद सर को सुना, फिर ललित सर को सुना। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर मिस्टर संदीप गज्जर जी को सुना, उसे सुनने के बाद जो मतलब एक बदलाव आया है मेरी टीम में, यकीन मानना, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, ये टीम बिल्कुल कहते हैं कि आतंक उतार देगी पूरे इंडिया में नहीं हो। क्योंकि एक्चुअली मेरी भी टीम अब 3 कंट्रीज में शिफ्ट हो गई है धीरे धीरे। अब वो कैसे करनी है, उसको कौन कौन सी जिम्मेदारियां मुझे लेनी है, मुझे क्या बन के जाना था वहां, और मैं वहां से बन के क्या आया हूं, वो मैं जानता हूं। जो लोगों ने वो ट्रेनिंग नहीं लिया है वो शायद मिस करेंगे इसको। और मेरे ख्याल में सर ने ये एमराल्ड लेवल से शुरू करा दी थी, क्योंकि पहले डायमंड्स को था। तो मेरी तरफ से 47 पीपल थे, 47 पार्टिसिपेंट मेरे यहाँ थे, रूबी एंड एमराल्ड एंड डायमंड्स थे। तो सर मुझे इस ट्रेनिंग का, जो लोगों ने वाकई, अभी भैया बता रहे थे, अरोड़ा जी बता रहे थे कि जिन लोगों ने समुद्र को
अब यहाँ से क्या बताने का फायदा, जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो वो तो उसको वहीं जाने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों एजुकेशन ही एक वो चीज है, स्किल्स एक वो चीज है जिसको कभी भी डेवलप किया जा सकता है। स्किल्स ही कैश, अगर हमारी कोई करेंसी है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए, सॉरी, जब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, खर्च करने के लिए मार्केट में कुछ नहीं होता, तो हमें सिखाया गया कि स्किल्स ही हमारी नगद करेंसी होती है। एम आई राइट सर? क्या मेरी आवाज आ रही है? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। स्किल्स डेवलप करने का सबसे बड़ा एक साधन था, एक ये जो ट्रेनिंग थी। यहाँ पर अभी बोले कि क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ी करेंसी, आने वाले दौर की करेंसी है, लेकिन उससे भी करेंसी दोस्तों वो हमारी स्किल्स है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हमारे पास मनी भी नहीं होती, तो वो हमारी स्किल्स ही कैश करेंसी के रूप में आती है, और इसको कभी भी डेवलप किया जा सकता है, ऐसे प्रोग्राम में ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो मेरे अंदर, मेरी टीम के अंदर बहुत जबरदस्त कि आग है इस चीज को लेकर। और देखना सर, अभी कल परसों पहले दिन तक जो लाइनें लगने वाली हैं, यहाँ बहुत छोटी छोटी रैंक्स, बड़ी बड़ी रैंक्स निकलने वाली हैं सिर्फ इस मीटिंग के बाद। तो मैं तो दोस्तों सभी से कहूंगा कि जब भी कभी सीखने का मौका मिला, इंडिया के किसी कोने में भी मिले, जब भी आपको जाने का मौका मिले तो जाना जरूर। और अभी एक नया प्रोग्राम जो होस्ट होने जा रहा है विवेक बिंद्रा सर की टीम से, वहां पर शायद मेरे कम से कम मेरे 15 लोग मेरे होंगे वहां। उसकी फीस चाहे जो भी हो, उसका कोई मेरे को ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अपलाइन से सीखा है कि एक प्यारे से स्टूडेंट की तरह सारा सब कुछ सीखना है। और हम लोग भी अब आगे से वही करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के किसी कोने पे कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी है, तो शायद मैं भी अब कभी छोड़ पाऊं या मेरी टीम भी कभी छोड़ पाए। तो अजीम भाई थैंक यू सो मच। आपने जो अभी रियल टेस्टिमोनी, ये फ्रॉम हार्ट है, इसको दुनिया जानेगी, समझेगी, क्योंकि आपने दिल से बोला ये बात, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई किसी को ज्यादा आपने अपलिफ्ट नहीं किया। आपकी जो बात है, आपने ये बोला कि मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मेरी टीम को क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप जो बात कर रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ 15 लोगों को लेके जाएंगे, सर ये आपके स्टार्स बनेंगे, ये आपके कमांड को संभालेंगे। आप यहाँ पे कोई प्यादा नहीं है, बट आपके बिजनेस को 4 गुना 5 गुना बढ़ाएंगे। तो आप बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रियल टेस्टिमोनियल। हमारे सामने एक ब्लू डायमंड स्वरूप सिंह जी भी हैं, मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूं ताकि वो भी एक रियल टेस्टिमोनियल बताएं। जी जय सर जी। जय हिंद सर। सर क्या बताएं, यहाँ तो वास्तव में इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि यहाँ से हम उधर पहुंचे और उसके बाद जो आपने शुरुआत की, और उसके अकॉर्डिंग फिर सुदर्शन सर आए, वो उस समय जो रियल बात बताई थी सर, इतनी अमेजिंग। अगर वहां पर उस ब्लॉकचेन की, अगर उस समय की टेस्टिमोनियल कोई सुन लेता, वो क्रिप्टो के मामले में इस दुनिया में कहीं भी वो टकरा जाता, तो वो अपने सामने वाले को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके देखा था। इतना जबरदस्त सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की बात थी कि अपनी ब्लॉकचेन दुनिया में कैसे यूनिक है, हाइब्रिड है, नंबर 1। उसके बाद दूसरे दिन अपना शाम को जो थोड़ा सा सेशन हुआ था, वो भी बहुत अच्छे लेवल का था। उसमें बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली, बिजनेस के रियल जो हमें ग्राउंड में करना पड़ता है उसके बारे में जानकारी मिली। और दूसरे दिन फिर जो सेशन हुआ संदीप सर का, उसमें उन्होंने हार्डली टच किया है। उन्होंने एज ए ट्रेनर नहीं, एज ए मेंबर उन्होंने इतनी जबरदस्त बातें बताई है, और एक बात इम्प्लीमेंट करने चाहिए थी। और अगर इम्प्लीमेंट किसने कर दिया, तो वो चाहे अपाहिज भी है, अंधा भी है, वो यहाँ पर प्लेटिनम डायमंड तक पहुंच सकता है। इतनी शक्ति की बात बताई थी। और वही नहीं, और किसी भी फील्ड में अगर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो डेफिनेटली अपने सामाजिक जीवन में, आर्थिक, मानसिक, किसी भी जीवन में वो सफल हो सकता है। दूसरे दिन की बात, शाम को जो फिर बहुत बड़े अच्छे सेशंस हुए और सेलिब्रेशंस हुए, और बिटिया का जो बर्थडे मनाया गया, उसमें भी हमें वो चीजें मिली कि हमें इस लाइफ के अलावा भी कुछ यहाँ पर मिल रहा है, और वो हमें लेना चाहिए। सिर्फ वो दुनिया नहीं है कि सिर्फ कमाने के लिए भागे, उसके अलावा भी कुछ ये मिला। तीसरे दिन सर जो हमें मिला बड़ा बिजनेस से, अमेजिंग एक पॉइंट मिले हमें कि आपको ग्रो करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजें मिली सर। वो भी बहुत जबरदस्त, जो कहीं नहीं मिल सकती। उसके बाद सर आपकी प्लानिंग, प्रेजेंटिंग, और उसके बाद के साथ, उसके साथ साथ जो रियल फैक्ट्स थे जो आपने शेयर किए, वो सर अनबिलीवेबल थे। जो अभी तक हमें ये चीजें माहौल में होने की वजह से जो आपसे भी निकल पाई, वो पहले भी कभी नहीं निकली। वो सब चीजें मिली, और
मित्रा सर का जो होस्टिंग, ज्योति मैम का होस्टिंग और सभी लीडर्स का टेस्टिमोनियल्स, वाओ वंडरफुल सर। मैं कह रहा हूँ वो जैसे इन्होंने भेजी है इन्होंने जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है LFP लीडरशिप फनल प्रोग्राम, वही हमारा ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम ही था। यहाँ फनल हो रहा था, फिल्टर हो रहा था, ये 3 दिन में ये सब चीज मिली। और सर मैं LFP में ज्वाइनिंग और वो ले चुका हूँ, तो वहां पर उन्होंने तो बड़ा बिजनेस दी। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। That's like a leader. Leaders all come from the front. ये बिल्कुल सच्चाई है। लीडर्स वही होते हैं जो अपनी लीडरशिप से दूसरे लीडर्स को तैयार करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के उनके इमोशंस को जगाते